कल हम लगातार कैराना का वायरल झूठ दिखा रहे थे, अब लगातार उसका कवरेज दिखाया। कुछ मीडिया हाउसेस ने लगातार इन खबरों को दिखाया था और अखबारों में भी लगातार खबरें छप रही थी, और जो एनडीटीवी की खबर थी वो सच साबित हुई है। और इस पर सच पर मुहर कोई और नहीं बल्कि वो शख्स लगा रहे हैं जिन्होंने खुद लिस्ट जारी की थी, और उनका नाम है हुकुम सिंह, जो कि कैराना से नहीं बल्कि उस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने खुद ने माना है कि इस लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और अब वो थोड़ा सा अपनी जो बात है उसको सॉफ्ट भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी नरमी ला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक वजह नहीं है लोगों के जाने की, जो कि हम भी कह रहे हैं, सांप्रदायिकता नहीं है बल्कि अपराध है उस इलाके में। अपराध किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, अपराधियों की वैसे भी कोई जाति नहीं होती। और मुझे लगता है हमें दिखा देना चाहिए। अभी 11 बजे बताया जा रहा है कि हुकुम सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और शायद उधर कुछ और कहेंगे। मुझे लगता है कुछ और ज़रूर थोड़ा सा इसमें भी कुछ पलटवार करेंगे, लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर दिखा देते हैं कि आज सुबह हुकुम सिंह ने क्या कहा और हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था। दोनों सुन लीजिए और आप खुद तय कीजिए आपको क्या लगता है। जानबूझ करके रंग दिया जा रहा है उन अपराधियों के हिमायतों द्वारा, ताकि इसको हिंदू मुस्लिम बना करके उन अपराधियों को संरक्षण दिया जा सके। हमें इस बात से बचना है, और मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की कोई यहाँ समस्या है ही नहीं, सांप्रदायिक समस्या यहाँ है नहीं। यहाँ अपराधियों ने आतंक मचाया हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई भय है नहीं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। प्रदेश सरकार के कुछ नेताओं का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, इसी कारण से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये क्रिमिनल्स क्या किसी विशेष वर्ग से हैं? हाँ, विशेष वर्ग से क्या, उनके क्योंकि नाम है, किसी का नाम कयूम है, किसी का नाम अब्दुल है, किसी का नाम नसीम है, तो नाम से अंदाजा लग जाता है कौन है ये लोग। मैं तो किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो अपराधियों का नाम ले रहा हूँ। जो प्रशासन इस बात की बात कर रहा है वो सूची क्यों नहीं जारी करता कि 25 साल पहले गए थे, 30 साल पहले गए थे, 40 साल पहले गए थे। प्रशासन को आजादी है, जारी करेगी तो 25 साल पुराना केस है। ये तो मर चुके तो है ही नहीं, ये तो गए भी नहीं, तो यही है, वो जारी करे तभी तो मैं कुछ उत्तर दे पाऊंगा। मेरे पास में कोई सरकारी मशीनरी नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के सूची एकत्रित की है। हो सकता है उसमें 1-2% गलती भी हो, मैं ये नहीं मानता, गलती होती है इंसान से भी, हो सकता है किसी बात की त्रुटि इसमें रही हो। त्रुटि अगर मेरे सामने आएगी मैं मान भी लूंगा उसको, ये कोई मेरे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, लेकिन मैं स्टैंड करता हूं 346 उन नामों से, जब तक उसका प्रतिवाद मुझको ना मिल जाए, उसका खंडन ना मिल जाए, और खंडन के साथ साथ कारण भी ना मिल जाए, प्रमाण ना मिल जाए मुझको। देखिए, आंकड़े तो घर घर से इकट्ठे किए गए हैं, उनके पड़ोस वालों ने बताया, उनके रिश्तेदारों ने बताया, उनके जानकारों ने बताया, और ये सारे आंकड़े पर्सनली जा करके इकट्ठे किए गए हैं। ये किसी पुलिस डायरी से नहीं है, किसी अंदाज से नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि अनुमान से हमने लिख दिया हो। हमने सारी की सारी जानकारी फैक्चुअल कराई है, उस फैक्चुअल जानकारी के आधार पर ही ये नाम लिखे गए हैं, और ये नाम भी अभी एग्जॉस्ट नहीं करते लिस्ट को। ये लिस्ट तो आगे बढ़ने की भी मुझे उम्मीद है कि 400 पे पहुंचेगी या 500 पे पहुंचेगी। तो आप देख रहे हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था। कल हमने दिखाया था, कल नहीं, ये परसों जब इंटरव्यू लिया गया था और कल पहली बार हमने आपको दिखाया क्या कहा था। उसमें उन्होंने नाम लिए थे, कयूम, नसीम, अब्दुल, और कहा था आप खुद समझ जाइए वर्ग विशेष कौन है। मैं तो किसी वर्ग का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आज वो कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुसलमान का वो दिखाकर दंगा और वो करवाकर इन क्रिमिनल को बचाने की काम किया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। अभिषेक, आपको याद होगा लिस्ट के ऊपर, जो लिस्ट हिमांशु शेखर मिश्रा को हुकुम सिंह जी ने खुद दिया था, लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ था हिंदू परिवारों का पलायन। किसने किया इसको हिंदू मुसलमान की बात, ये इस पे आप लोग खुद समझिए किसने किया था। इस वायरल झूठ को किसने आगे किया है, वायरल किसने किया है, ये आप खुद समझिए। क्योंकि हमारे दिखाने से पहले, ये चीज़ हमारे दिखाने से पहले सब लोग कह रहे थे कि ये एक और कश्मीर हो गया, जहाँ से पंडित लोग भागे हैं, जिसका जो सच है, जहाँ पे इस्लामी आतंकवादियों ने या कश्मीरी मिलिटेंट्स एक टाइम पर और फिर जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उन्होंने आकर भगाया है, इधर वो मामला नहीं है। हमने जब तक नहीं दिखाया तब तक ये बराबर पुश किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि ये हिंदू मुसलमान मामला है। क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कल जब
इस मामले को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कहा था वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं अखिलेश शर्मा से बात की थी और उन्होंने उस वक्त क्या कहा था वो भी सुनिए, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि इस सवाल को अमित शाह ने भी उठाया था, खुद पार्टी प्रेसिडेंट ने भी उठाया किस तरीके से। पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान सुनिए, किसने हिंदू मुस्लिम इसको किया। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण पर नहीं, मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए हमें ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा इश्यू आएगा तो इस डर से कि हम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगेगा, हम दबने वाले नहीं हैं। इसको हम ईंट से ईंट बजाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून के दायरे में रहकर हम उसका प्रतिरोध करेंगे। कैराना के अंदर जो पलायन हुआ है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हल्के से नहीं लेना चाहिए। कैराना का पलायन आंख खोलने वाला पलायन है। एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। आनंद, एक बात मैं दिलचस्प बात बता देना चाहता हूँ। चूंकि कैराना को लेकर हुकुम सिंह का शायद यू टर्न होगा, लेकिन हमारे साथी अनुराग ने एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है जो आप ndtvkhबर.com पे भी थोड़ी देर बाद पढ़ पाएंगे। वो ये है कि कैराना दरअसल सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का सवाल होता तो वहाँ से किराना घराना नहीं निकल रहा होता। बेगम अख्तर मिली, जो भारत की मशहूर आवाज़ें हैं, गंगूबाई, हंगल, ये जो जितने भी हैं ये सब किराना घराने की हैं। मेरा जानकारी किराना घराने को लेकर कम है, लेकिन अनुराग की जानकारी अच्छी खासी है, वो पढ़े लिखे हैं इस मामले में। तो उन्होंने एक आज बहुत अच्छी सुबह से एक पूरी डिटेल मुझे भेजी हुई है कि किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब बनती है कैराना में, और कैराना से किराना घराना निकलता है, और किराना घराना जो है वो पूरे भारत और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मशहूर होता है। और भारत की जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं वो इसी घराने के हैं, और वो हिंदू और मुसलमान दोनों रहे हैं। हो सकता है मुसलमान गुरु रहा हो और हिंदू शिष्य रहा हो, या हिंदू गुरु रहा हो और मुसलमान शिष्य रहा हो। तो ये वो किराना है और ये वो कैराना है। और ये गंगा जमुनी तहजीब जो आप कह रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों हैं, वो आप वहाँ के गुंडों में भी देखेंगे। वहाँ की जो गैंग है जिसके दहशत से लोग भागे हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो 4-5 ट्रेडर है, 11-12 ट्रेडर जो चले गए हैं वहाँ से, जो व्यापारी है, उसमें से एक मुसलमान भी है, और उस गैंग का जो लीडर है वो मुसलमान है, लेकिन उसका राइट हैंड मैन उसके साथ जो काम करता है वो हिंदू है। तो मुसलमान और हिंदू दोनों उस गैंग में भी है। क्राइम यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और अभिषेक, ये सिर्फ कैराना की बात नहीं, क्राइम हर जगह होती है। आप आउटर दिल्ली में चले जाइए, वहाँ पे भी ऐसा हाल है। आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे बहुत जगह पे ऐसा हाल ज़रूर होता होगा जहाँ से लोग चले जाते होंगे। एक टाइम पे मुंबई में से बहुत सारे लोग चले गए क्राइम के चलते। आपको मैं ये सवाल ज़रूर है कि आज हुकुम सिंह बोल रहे हैं कि कोई और इसको हिंदू मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन एक हमने आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दिखाया जहाँ पे उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण के बदनामी से डरकर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक और चीज़ उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है ये सरकार, जो एसपी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। वो वाला पार्ट भी हम आगे आपको निकाल के दिखाएंगे। और आप देखिए, अमित शाह खुद भी हुकुम सिंह की बात मानकर, अमित शाह ने भी ये सवाल उठाया है। तो ये एक तरफ ये जो हुकुम सिंह की बात है, उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं की बात मानकर ये लिस्ट जारी कर दी, उसके ऊपर लिख दिया उन्होंने हिंदू परिवारों का पलायन। और दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउस, कुछ सोशल मीडिया में इस वायरल झूठ को सच दिखाने की कोशिश चली है। यह भी बोलना जरूरी है कि मीडिया कवरेज इसमें इस झूठ को आगे लाने में बहुत आगे रही है। अभिषेक, बिल्कुल। और अब ये कह रहे हैं हुकुम सिंह जी की, एक आपने दिलचस्प बात सुनी होगी कि वो कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट अगर गलत है तो प्रशासन नई लिस्ट लेके आए। हाँ, बिल्कुल। जब प्रशासन किस चीज़ की लिस्ट लेके आएगा? ऐसे तो पूरे देश में जहां जहां पे भी पलायन हुए हैं, और पलायन की कितनी लिस्ट तैयार की जाएंगी, और ऐसी हर राज्य से क्यों ना तैयार की जाए जहां जहां दूसरी सरकारें भी हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो जाहिर सी तौर पर बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी, बनाना चाहिए। बीजेपी का ये हक बनता है कि वो चुनावी मुद्दा बनाए, इसको उठाए कि अपराध कितना बड़ा हुआ है। लेकिन अपराधियों के अगर जातियां देख के काम करेंगे तो फिर दाऊद भी है, अगर फिर तो छोटा राजन भी है। अभिषेक, अगर इसमें सच में होता कि इस्लामी आतंक कोई गुट वहां पे काम कर रहा है,
हिंदू परिवारों को भगा रहा है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसका खंडन होना चाहिए और उसको रोकने का काम सरकार का है।